खबर रायपुर से सामने आ रही है। मंगलवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। 21 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। 21 दिसंबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र। शीतकालीन सत्र में होगी 3 बैठकें। सत्र के दौरान नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से शीतकालीन सत्र की बात हो रही है, तमाम विधायकों को शपथ के बाद 10,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की बात भी सामने आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है कल से होने जा रही है। कल पहला दिन जो है नए नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद जो है अब परसों जो है मतलब दूसरे दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन जो है छत्तीसगढ़ में जो घोषणाएं हुई है 18 लाख पीएम आवास सहित अन्य जो अनुपूरक बजट पर जो है इसकी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जो है 10,000 करोड़ का जो है एक अनुपूरक बजट जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता देना चाहूंगा कि घोषणा पत्र के अनुरूप जो है सरकार काम करने के मूड में है। इसी कारण जो है इसी शीतकालीन सत्र में ही पहले समय में ही जो है वे अनुपूरक बजट ला रही है, ताकि जो कई सारी जो योजना है जिस प्रकार से महतारी वंदन की योजना है उनके लिए क्या राशि की आवश्यकता है, जिसके लिए जो है अनुपूरक बजट लाना काफी आवश्यक है। इसी लिहाज से जो है तीसरे दिन जो है विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यानी कि इस अनुपूरक बजट को लाया जाएगा और इस पर जो है अनुपूरक बजट में अलग से इस महतारी वंदन के लिए योजना के लिए जो है एक अलग से राशि का जो है चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जो है अगली कैबिनेट में जो है शीतकालीन सत्र के बाद जो है महतारी वंदन की योजनाओं के जो अभी वो है उस पर भी फैसला हो जाएगा कि कब से महिलाओं को जो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन का लाभ मिलना शुरू होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अनुपूरक बजट की बात हो रही है, अनुपूरक बजट के बाद तमाम योजनाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, क्या लगता है आपको 25 दिसंबर को जो तमाम योजनाओं की घोषणा होनी है वो सामने आ सकती है? देखिए, सबसे पहली कैबिनेट जो है अभी कुछ ही दिन पहले ही हुई थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उपस्थित नेतृत्व में, जिसके बाद जो है वहां पे जो है 18 लाख पीएम आवास पर ही चर्चा की गई और अन्य योजना और घोषणा पत्र के जो अमली जवाब घोषणा पत्र में जो पहनाया जाना था उसको लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट लाकर जो है जो कई सारी जो योजनाओं और घोषणा पत्र में जो कहा गया है, जैसे महतारी वंदन योजना का जो छत्तीसगढ़ के लोग जो है काफी लंबे समय से राह देख रहे हैं कि पहली बैठक में ही यहाँ इस पर फैसला हो जाना चाहिए था और पहली बैठक के साथ ही मतलब 2023 के अंतिम वर्ष से ही महिलाओं को मिलना शुरू हो जाना था, परंतु यह नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही कि पहले ही कैबिनेट में अपने घोषणाओं पर अमल करने का वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो है राज्य सरकार को फिलहाल जो है अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। उसी बजट को लेकर जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जो है चर्चा होगी, जिसके बाद जो है राज्य सरकार को अनुपूरक बजट के रूप में एक राशि मिलेगी इस साल जो है। इसके बाद से जो है कई सारे जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको धीरे धीरे पूरा करने का काम जो है विष्णुदेव सरकार जो है करेगी। जी, इसके अलावा विकास, घोषणा पत्र के समय किसानों को जो बोनस देना था और पिछला भी बोनस जो देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले की थी, उसकी भी बात सामने आ रही थी। तो क्या माना जा सकता है कि अनुपूरक बजट आने के बाद ये तमाम घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को घोषणा पत्र में 3100 रुपए में धान खरीदी का समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदने का फैसला जो है किया गया था, लेकिन पहली कैबिनेट में यहाँ इस पर जो है किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। पहली कैबिनेट में सिर्फ 18 लाख पीएम आवास पर ही चर्चा हुई। साथ ही महतारी वंदन जो योजना है, हर महिलाओं को जो है महीने में 1,000 और साल में 12,000 रुपए मिलने थे, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। तो कुल मिलाकर सरकार के पास में इसके लिए जो है अलग से राशि नहीं था, इसीलिए इस कैबिनेट में इस पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो है अब जो शीतकालीन सत्र जो बुलाई गई है 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र, इसके अंतिम दिन इन्हीं सब योजनाओं पर और उनके जो होने वाले खर्चे हैं उन पर तमाम विधायकों के साथ में सदन में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद में जो है इसके प्रस्ताव को विधानसभा में पास किया जाएगा। इसके बाद जो है अगली कैबिनेट जो है जनवरी में जो कैबिनेट जो होगी उसमें जो है इन योजनाओं की घोषणा की जाएगी कि कब से सरकार जो है योजनाओं के जो है महिलाओं को और जो किसानों को। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।